हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवी स्टडी सेंटर में। जैसा कि हमने पर देख चुके होंगे, यूक्लिड की ज्यामिति का हम लोग पढ़ते पढ़ने वाले अध्याय 5 है। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ना क्या है कि यूक्लिड ने, जैसे देखिए, जो यूक्लिड है, यूक्लिड एक मिक्स करके क्या है, गणितज्ञ है। इन्होंने क्या है कि ज्यामिति में कुछ नए नई परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि ज्यामिति है तो ज्यामिति में कुछ परिभाषाएं होती हैं। इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी, कुछ अभिग्रहित इनके हैं, कुछ अभिधारणाएं हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है कि ज्यामिति ज्यामिति में ये कुछ परिभाषाएं दी, जैसे कि रेखा होता है, बिंदु होता है, किरण होता है, रेखाखंड होता है, तो ऐसे जो भी चीजें होती हैं, इन सबसे संबंधित कुछ परिभाषाएं दी हैं। ठीक है ना। और ये बताएं क्या चीज, ये अभिग्रहित विधि, अभिग्रहित मतलब कुछ ज्यामिति में ऐसे भी पद होते हैं जिनको हम लोग सिद्ध नहीं करते हैं। ठीक है ना। अभिग्रहित अभिधारणा का मतलब क्या है, कुछ ऐसे इसमें पद होते हैं जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल उसको परिभाषित करते हैं और ये अपने आप स्वतः सत्य होता है, हमेशा सत्य तक सब इसको मानते हैं कि ये सत्य है, इसे किसी रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है कि कैसे ये सत्य है, लेकिन इसको सत्य सब मानकर चलते हैं कि ये सत्य होता है। ठीक है ना। जैसे कि समझिए, जैसे कि प्राचीन समय में सब समझते थे कैसे, जैसे कि ये बिंदु, एक यहाँ पर दिया एक बिंदु। ठीक है ना। तो इस बिंदु को मानते थे जैसे सिद्ध किया हुआ है। ठीक है ना। तो प्राचीन समय में इसको सिद्ध माना जाता था, लेकिन आधुनिक गणित में भी जब इसको फिर सटीक इसको सिद्ध करने के लिए गणितज्ञों ने कोशिश किया, तो इसको सटीक इसको सिद्ध करने के लिए इसकी परिभाषा, ठीक है ना, नहीं दे पाए, इसको सिद्ध नहीं कर पाया। तो इसको क्या किया, इस समय में आधुनिक जो गणित है, इस समय भी इसको गणित में अपरिभाषित कहा जाता है। जो बिंदु है इस समय भी ये परिभाषित नहीं है, ये क्या है, अपरिभाषित बिंदु। केवल इसको ये मान जाता है, जो पेन का नोक है, नोक से कहीं पर हम ऐसे टच कर दें तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको हम एक बिंदु नाम देते हैं। ठीक, एक इसको बिंदु कर देते हैं और इसको इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है ABCD, इसी से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बिंदु होता है। तो यूक्लिड ने, देखिए हमको पढ़ना क्या है, इसमें छोटा चैप्टर, एक ही प्रश्नावली इसमें पढ़ना है। हम लोग केवल पढ़ना परिभाषा और अभिग्रहित और अभिधारणा, इस तीनों क्या क्या है इसको समझना है। और इसमें ये परिभाषा दी है कुल 7, इनकी 7 परिभाषाओं को सीखना है और 7 अभिग्रहित को सीखना है। ठीक है ना। छोटा सा मतलब जैसे छोटी छोटी परिभाषाएं और ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान ही है। 7 परिभाषा, 7 अभिग्रहित और अभिधारणा देखना है, तो इनकी 5 अभिधारणाएं हैं। ठीक है ना। इन सभी चीजों को बस सीखना है। ठीक, आज की वीडियो में हम इन सबको सीख सकते हैं। और क्या होगा, फिर इसके बाद प्रश्नावली कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्या थी, परिभाषाएं। तो देखिए, तो समझिए, देखिए जो यूक्लिड है, यूक्लिड ज्यामिति में कुछ क्या दिए, परिभाषा दिए। तो सबसे पहले ये परिभाषा समझ लेते हैं, सभी परिभाषाओं को एक साथ, फिर उनको लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है, जो ये बिंदु होता है, ठीक है ना, एक ये जो बिंदु है, बिंदु, ठीक है ना। तो बिंदु है जिसका कोई भाग ही नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं। जैसे कि क्या है, जो बिंदु होता है इसमें ना ही होता है लंबाई और ना ही होता है इसमें चौड़ाई। तो ना चौड़ाई है ना ही उसकी लंबाई है, तो ये सब चीज है ही नहीं। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका कोई भी भाग नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग बिंदु की परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग ही नहीं होता है। बात समझ में? तो इस तरीके से बिंदु हो गया। आप समझिए ध्यान से, हम कह रहे हैं यहाँ पर एक बिंदु दिखा, यहाँ पर एक बिंदु, जैसे बहुत सारा अगर बिंदु एक साथ खींच है, एक साथ खींच है, एक साथ खींच है, इस तरीके से अगर बहुत सारे बिंदु है, ठीक है ना, तो एक बिंदु से मिला करके, जैसे कि अगर बिंदु को देखिए ध्यान से, यहाँ ये बिंदु है, फिर ये बिंदु है, फिर ये बिंदु है, इस तरीके से अगर बिंदु खींचते जाए, ठीक है ना। तो यहाँ बिंदु है, उसके बाद क्या हम यहाँ भी बिंदु बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर बीच में बिंदु, यहाँ बीच में बिंदु, यहाँ बीच में बिंदु, यहाँ पर बीच में बिंदु, इस तरीके से बना सकते हैं हम। और बिंदु अगर बनाए यहाँ पर, तो यहाँ पर बिंदु बनाए, टच हो गया, यहाँ पर बिंदु बनाए, टच हो गया, ऐसे बिंदु अगर बनाते जाए पूरा, अगर बिंदु बनाते जाए, तो बिंदु बनाते जाए, तो बताइए हमें एक रेखा प्राप्त होगा, एक हमें क्या प्राप्त होगा, रेखा। बताइए रेखा प्राप्त हुआ है। तो हम कह रहे हैं, एक बात बताइए, बिंदु ऐसा है जिसमें क्या होता है, चौड़ाई नहीं होता है, ना ही लंबाई होता है, लेकिन जब बहुत सारे बिंदु आपस में मिलती जाएंगी तो इसमें एक लंबाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंबाई बन जाएगा। लेकिन इसमें अभी कोई चौड़ाई नहीं रहेगा, क्योंकि चौड़ाई तब होता है जब इसके ऊपर भी, अगर हम जैसे ऊपर भी रखते जाते, ऊपर भी रखते जाते, ऊपर भी रखते जाते, ऊपर यहाँ तक भी रखते जाते हैं, यहाँ पर भी रखते जाते हैं, तब इसमें चौड़ाई बन जाता है। लेकिन हम तो आगे रखते जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि बिंदु है आपस में जाएंगे तो इसकी एक लंबाई बन जाएगी। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब बहुत सारा बिंदु मिला है तो ये क्या बन गया, रेखा बन गया। बहुत सारा बिंदु मिला तो एक रेखा बन गया। तो रेखा किस चीज से बना होता है, बिंदुओं से मिलकर के बना होता है। ये एक रेखा होता है, रेखा एक बिंदु से मिलकर के बना होता है। तो रेखा परिभाषा कैसे देंगे, पहला हम लोगों को परिभाषा देना था किस चीज का, बिंदु का। दूसरा परिभाषा किस चीज का, रेखा का। तो अब रेखा समझिए क्या है, तो हम परिभाषा दे सकते हैं, रेखा वह है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। इसको और बढ़िया से अगर कहेंगे तो हम कहेंगे रेखा वह है जिसमें चौड़ाई रहित लंबाई होती है।
मतलब चौड़ाई नहीं होता, चौड़ाई रहित बोलेंगे उसको, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ठीक है ना। एक होता है रहित, एक होता है सहित। रहित का मतलब जो चीज नहीं है, सहित का मतलब जो चीज साथ में है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे रेखा वह होता है जिसमें चौड़ाई नहीं होता, केवल लंबाई होता है, ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होता है। बात समझ आया? तो इस तरीके से दूसरा परिभाषा हो जाएगा। तीसरा परिभाषा ये क्या दिए, देखिए जो ये रेखा होता है, तीसरी परिभाषा दे रहा है, रेखा जो होता है, रेखा को बताइए इस किनारे पर ये क्या है, बिंदु है, और इस किनारे पर भी क्या दिखा दे रहा है, बिंदु है। तो ये बताया क्या, जो रेखा है, रेखा के किनारे, रेखा के किनारे पर बिंदु स्थित होता है। तीसरा परिभाषा, पहला परिभाषा, दूसरा परिभाषा, तीसरा समझिए, ध्यान समझिए, बहुत आसान है। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु वो है जिसका कोई भाग नहीं होता है, ठीक है ना। ये हो गया। रेखा किसे कहते हैं, जब बहुत सारा बिंदु आपस में मिलता है, ठीक है ना, और रखते जाए रखते जाए रखते जाए रखते जाए बहुत सारे बिंदु, तो एक रेखा निर्माण होगा, एक लंबाई बनेगी, तो उस लंबाई को हम रेखा कहते हैं। लेकिन केवल एक ही लाइन में रखते जा रहे हैं तो केवल लंबाई होगी, चौड़ाई नहीं इसकी बनेगी। तो हम कहेंगे रेखा किसे कहते हैं, रेखा वह जो जो चौड़ाई रहित लंबाई होती है जिसमें, या ऐसे कह सकता है रेखा वह जिसमें केवल लंबाई होती है, ठीक है ना। तो रेखा हो गया। अब बताइए इस रेखा के इस किनारे पर बिंदु है, इस किनारे पर भी क्या है, बिंदु है। तो तीसरा परिभाषा दिए, जो रेखा, रेखा के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब किनारे पर बिंदु स्थित होते हैं, ये भी परिभाषा आसान है और सत्य बात है, इसको सिद्ध नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा बात समझा दिए, अब इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। चौथा बात समझिए, चौथा परिभाषा, चौथा परिभाषा कह रहा है, जो ये रेखा है, रेखा बताइए ये बना है, तो रेखा कैसे बना, बिंदु से मिलकर के, तो रेखा बिंदु से मिलकर बना, तो हम कह सकते हैं रेखा के ऊपर बिंदु स्थित होते हैं, तो हम कहेंगे रेखा स्वयं के ऊपर अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। बात समझ आ रहा है? ये रेखा है, इसके ऊपर क्या है, अनेक क्या है, बिंदु है, तो रेखा स्वयं के ऊपर अनेक बिंदुओं के साथ स्थित होता है। बहुत आसान है, देखिए बहुत परिभाषा है, तीन एक रिलेट करिए। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा था बिंदु, तो बिंदु पड़े, बिंदु से बड़ा रेखा, रेखा पड़े, अब रेखा के किनारे पर भी बिंदु है, तो वो वाला परिभाषा होगा। फिर कह रहा है रेखा के ऊपर क्या स्थित है, फिर बिंदु, तो ये तीनों परिभाषा एक साथ होगा, ठीक। जैसे यहाँ रेखा बना है, ठीक है ना, उसी तरह से अब बताइए पृष्ठ बनाएंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए, ये अगर एक रेखा बन गया, ठीक, ये रेखा बन गया। अब देखिए थोड़ा समझा, समझिए पृष्ठ क्या होता है, देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बिंदु से मिलकर के क्या बन गया था, रेखा बन गया था, बन गया था बिंदु से मिलकर के रेखा, ठीक है ना। अब बताइए ये अगर रेखा बन गया, तो एक बात पहले याद रखिएगा, ये जैसे कि ऐसे 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 बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है, बहुत सारा बिंदु है, उससे रिलेट करके एकदम बताएंगे सेम, जैसे इसकी तीन परिभाषाएं थी, उसी तरह से इसका भी तीन परिभाषा है। पहला परिभाषा क्या था, रेखा वह होता है जिसमें केवल लंबाई होती है, रेखा के किनारे पर क्या होता है, किनारे पर क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, बिंदु होते हैं, और रेखा स्वयं के ऊपर अनेक बिंदुओं के साथ स्थित होती है। मतलब ये रेखा है, रेखा, रेखा के ऊपर, रेखा के ऊपर क्या होता है, बिंदु, ठीक है ना, वो भी अनेक, इस बात को याद रखिए। सेम इसी तरह से पृष्ठ वाला ही, जैसे यहाँ लिखा है क्या चीज, रेखा, इसी तरीके से एक और रेखा अगर बना देंगे तो इस तरीके से रेखा। तो इस तरह देखिए, जब इस तरह अगर हम बहुत सारा रेखा बना देंगे, तो इस तरह बहुत सारा रेखा बना देंगे, तो ये बहुत सारा रेखा मिल करके एक क्या बना देगा, पृष्ठ बना देगा। एक पृष्ठ मतलब एक सतह बना देगा, क्या बना देगा, सतह, एक सतह बन गया। अब इसमें देखिए, जैसे हमारे पास रेखा था, केवल हम आगे रखते जा रहे थे, तो हमारे पास केवल इसमें लंबाई था, लेकिन जब ये लंबाई है और लंबाई को ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो इसमें बताइए यहां तक हम कह रहे हैं ये लंबाई था, लंबाई था ये वाला हिस्सा, और हम कह रहे हैं अब ऊपर भी गया तो इसमें और क्या आ गया, चौड़ाई आ गया, चौड़ाई आ गया इस तरीके से, इस तरीके से चौड़ाई। तो हम कहेंगे ऐसा चीज जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। बात समझाया? तो हम अगला जब परिभाषा देंगे, अगला परिभाषा पांचवा परिभाषा, जिसका हम पांचवा परिभाषा अगर लिखेंगे पांचवा, तो पांचवा परिभाषा कहेंगे क्या चीज, कि पृष्ठ की परिभाषा, पृष्ठ का, तो पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। बात समझ आया? पृष्ठ हो गया। उसी तरह से रेखा क्या है, रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होती है। अच्छा, अब समझिए, रेखा के किनारे पर बिंदु होते हैं, उसी तरह जो पृष्ठ है, पृष्ठ का अगर हम इस किनारे की बात करें तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रेखा दिखाई दे रहा है। अच्छा, पृष्ठ का ऊपरी किनारे की बात करें तो वहां भी क्या दिखाई दे रहा है, रेखा दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ के किनारे या शीर्ष पर रेखा होता है, रेखा के किनारे पर बिंदु होते हैं
और पृष्ठ के किनारे पर रेखा होते हैं। अच्छा, ये परिभाषा हो जाएगा छठवां। सातवां परिभाषा सुनिए, उससे पहले ये देखिए, यहाँ तो हो गया। फिर हम कहेंगे रेखा स्वयं के ऊपर अनेक बिंदुओं के साथ स्थित होता है। तो हम कहेंगे पृष्ठ कैसे बना है, अनेक रेखाओं के मिलने से बना है, अनेक रेखाओं के मिलने से बना है। तो कहेंगे पृष्ठ अपने ऊपर स्वयं के ऊपर अनेक रेखाओं के साथ स्थित होता है। बात समझ में आया? जो पृष्ठ है स्वयं के ऊपर अनेक रेखाओं के साथ स्थित होता है। बात समझ में आया? अब इसको लिख लेते हैं, तब आगे फिर बताएंगे क्या चीज अभिग्रहित। अब इसको लिख लेते हैं, साथ ही परिभाषा का ठीक है। परिभाषा लिख दें क्या चीज, बिंदु है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु जो होता है पेन का जो नोक होता है उसके समान होता है, ठीक है ना। इसको आज भी गणित में भी परिभाषित नहीं किया गया, आज भी बिंदु अपरिभाषित है। इसको ए बी सी कैपिटल जो लेटर होता है इंग्लिश का उससे दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद तीन परिभाषा ये समझिए, उसके बाद तीन परिभाषा ये समझिए, दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, ठीक है ना। रेखा वह है जिसमें जिसमें केवल लंबाई होता है। जैसे कि बिंदु बहुत सारे मिलते हैं आपस में तब रेखा बनता है। तो ये बहुत सारे बिंदु मिले, लेकिन हम लोग इसको लिखते दर्शाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन ये बिंदु से मिलकर के ही बना होता है। तो जैसे ये उसी तरीके से ये, जैसे कि यहाँ पर केवल इसमें लंबाई होती है। पृष्ठ जो होता है, यह पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, ठीक है ना। जैसे कि पृष्ठ केवल लाइन से जा रहा है तो लंबाई है, लेकिन जो हम गए लंबाई तो पृष्ठ में था, लेकिन जब बहुत सारा पृष्ठ मिला देंगे तो चौड़ाई भी आ जाएगा। तो पृष्ठ वह है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। रेखा के किनारे पर बिंदु होते हैं। रेखा बिंदु से मिलकर के ही बना है, तो किनारे पर बीच में हर जगह बिंदु ही होगा। तो बताया जा रहा है किनारे पर मतलब शीर्ष पर या किनारे पर बिंदु होते हैं। अच्छा, बिंदु से मिला तो बिंदु होगा। अब बताइए, कह रहा है पृष्ठ के किनारे पर रेखाएं होती हैं। जो हमारे ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ के किनारे पर, पृष्ठ बना है रेखा से, है कि नहीं, तो किनारे पर इसके क्या होंगे, रेखा होंगे। कह रहा है रेखा स्वयं के ऊपर अनेक बिंदुओं के साथ स्थित होता है। रेखा बिंदु से बना है कि नहीं, तो इसके ऊपर अनेक बिंदु ही ना होगा। रेखा ये अगर है तो इसके ऊपर अनेक क्या होगा, बिंदु होगा। तो रेखा के ऊपर अनेक बिंदु होते हैं। उसी तरह से पृष्ठ रेखा से बना है, तो पृष्ठ स्वयं के ऊपर अनेक रेखाओं के साथ स्थित होता है। जो पृष्ठ है, पृष्ठ के ऊपर अनेक क्या होती है, रेखाएं होती हैं। ये सब रेखाएं आपस में मिलकर के पृष्ठ बनाती है। तो यहाँ तक हम लोग 7 परिभाषाएं पढ़े। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं अधिग्रहित, ठीक है। 7 है, उसी तरह से जो अधिग्रहित है इनकी भी संख्या कितना है, 7 है। देखिए, इन सबको क्या होता है, जैसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप स्वयं ही सिद्ध है। इनको प्रमाण करने की, इनका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये प्रमाणित नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है कि ये सिद्ध है कि नहीं है। इनको जैसे हम लोग केवल देखेंगे, इनका अवलोकन करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, अध्ययन करेंगे, तो अपने आप हमें लगेगा क्या है, कि सत्य है। इसका प्रमाण कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये गलत नहीं है, सबको सही मानते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी देखेंगे आपको खुद समझ आएगा। ये जो इनका इस्तेमाल ज्यामिति के अलावा गणित की जो अन्य शाखाएं हैं उसमें भी इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। साथ है, देखेंगे तो समझ आएगा। इसको भी साथ समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे यहाँ पर कह रहा है पहला अधिग्रहित, ये कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक वस्तु है, तो हम कहेंगे वे वस्तुएं, ठीक, जो किसी एक ही वस्तु के बराबर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखा है और यहाँ पर भी एक वस्तु है, यहाँ पर भी एक वस्तु है, यहाँ पर भी वस्तु है, ठीक है ना, बहुत सारा वस्तु है। जैसे वस्तु का मतलब पेन मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वस्तु का मतलब एक पेन है, ठीक है ना, एक क्या है, पेन है, एक पेन है, ठीक है ना, यहाँ पर पेन है। उसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए कई पेन है, एक वस्तु पेन है, ठीक, और यहाँ पर भी कई पेन है। तो हम अगर कहें कि वे वस्तुएं ये वस्तुएं जो किसी एक ही वस्तु के बराबर हो, वो आपस में भी बराबर होती हैं। जैसे इसको ये अधिग्रहित है। जैसे कि कहा जा रहा है, मान लीजिए ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु, ठीक है ना, ये तीनों वस्तुएं के बीच आपस में संबंध नहीं बताया गया, कोई छोटा कोई बड़ा। देखिए यहाँ पर छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन उसको मत समझिए, छोटा बड़ा मत समझिए। जैसे मान लीजिए एक ही जैसा भी, लेकिन इसमें संबंध नहीं दिया गया, कोई एक दूसरे से बड़ा है कि छोटा है, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन इसका बता रहा है कि अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं, यहाँ पर तीन नहीं, तीन से ज्यादा है, तो यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं। कहा जा कि ये सब वस्तुएं अगर मान लीजिए ये सब मिल करके इसके बराबर है, वे वस्तुएं जो किसी एक ही वस्तु के बराबर हो, ठीक है ना, तो कहा वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो आपस में भी बराबर होती हैं, ये कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये पेन इसके बराबर है, ठीक है ना, ये वाला पेन इसके क्या है, बराबर है, ठीक, और कह रहा है ये वाला जो पेन है भी इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो देखिए इसका भी संबंध उससे कर रहा है और तीसरा भी कह रहा है उसके बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, बराबर। बात समझना, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वे वस्तुएं जो किसी एक ही वस्तु के बराबर है, वो आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे लड़के का उदाहरण लेने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, तो हम कहेंगे अगर ये सब लड़के में से ये मान लीजिए एन है, ये पी है, ये एल है, ये टी है, ये की है,
ठीक है ना। हम कहेंगे जो n है ये k के बराबर है, n है जो बराबर है ये k की, ठीक है ना। ये p जो है p भी बराबर है k के, तो हम कहेंगे p भी बराबर है किसके, k के। हम कहेंगे l जो है ये भी बराबर है k के, तो l बराबर किसके है, k के। हम कहेंगे t भी बराबर है किसके, k के, तो t बराबर है k के। हम कहेंगे जब ये सब k के बराबर है तो हम देख रहे हैं k भी तो इन सब के बराबर हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए n k के बराबर है तो ये k देख रहे हैं इन सब के बराबर है, तो क्या ये सब आपस में बराबर नहीं होंगे, होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर यही परिभाषा अभिग्रहित कहा जा रहा है कि वे वस्तुएं जो किसी एक ही वस्तु के बराबर होती हैं तो वो वस्तुएं आपस में भी बराबर होती हैं, यही पहला अधिग्रहित। और इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध नहीं किया जाता, ये जैसे हम लोग देखिए अध्ययन किए अपने आप हम लोग समझ लिए हाँ ये सत्य बात, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से साफ है, पहला ये हो गया, दूसरा समझिए, दूसरा ये क्या है, जैसे इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं तब बता रहा है। दूसरा समझिए, दूसरा ये कह रहा है जैसे हमारे पास कोई संख्या है बराबर आपस में, ठीक है। जैसे हमारे पास एक संख्या 10 है, हमारे पास एक संख्या 10 है, ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये दो संख्या बराबर है, ठीक। ये बराबर में अगर हम लोग संख्या जोड़ दें, बराबर बराबर संख्या में बराबर संख्या जोड़ दें, जैसे कि मतलब ये 10 है, इस तरफ हम 20 जोड़ दें और यही भी सीधर जोड़ दें, यही भी सीधर जोड़ दें, ठीक है ना। मान लीजिए यही भी सीधर जोड़ें, यही भी सीधर जोड़ें, तो हम कहेंगे ये बराबर था आपस में, और बराबर में बराबर संख्या जोड़ रहे हैं, इस तरफ हम जोड़ेंगे, इस तरफ हम जोड़ेंगे, इस तरफ जोड़े 20, इस तरफ भी जोड़े 20, तो वो 20 ये 20 भी आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है। तो बराबर संख्या में बराबर जोड़ने पर, बराबर संख्या में बराबर संख्या जोड़ने पर जो अब आएगा पूर्ण पूरा वो भी आपस में बराबर होगा। इधर आएगा 30, इधर आएगा 30, तो बताइए ये भी आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो ये दूसरा अधिग्रहित है कि बराबर में बराबर जोड़ने पर पूर्ण भी आपस में बराबर होता है। जैसे हमारे पास 4 है, इधर 4 है, बराबर है, ठीक है। हम दोनों तरफ 3 जोड़ दें तो ये भी आपस में बराबर है। इस बराबर में ये बराबर जोड़ने पर पूर्ण जो है वो भी आपस में बराबर होगा। इस 4 में ये 3 जोड़ दिए तो हो गया 3, इस 4 में ये 3 जोड़ दिए तो हो गया 3, तो 4 3 7, 4 3 7, ये जो आएगा ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर। तो ये भी अभिग्रहित आसान है कि नहीं। तो बराबर संख्या में बराबर जोड़ने पर पूर्ण भी आपस में बराबर होता है। तो एक इसका उल्टा होता है कि बराबर में बराबर घटाने पर जो शेष आता है वो भी तो आपस में बराबर होगा। जैसे हमारे पास तीसरा अभिग्रहित क्या है, कह रहा है कि बराबर कोई चीज है, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए 3 है और 3 है बराबर है, तो बराबर में से बराबर संख्या अगर घटा दें तो शेष जो आएगा बच्ची घट करके वो भी आपस में बराबर होगा। हम कह रहे हैं जैसे कि इस तरफ हम 2 घटा दें, इस तरफ भी 2 घटा दें, तो ये बराबर था, बराबर में हम लोग क्या घटा रहे हैं, बराबर संख्या घटा रहे हैं, तो इसमें घटा दें 2, इसमें घटा दें 2, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, ये भी आपस में बराबर। तो बात समझ में आया। तो जब जोड़ते हैं तो जो आता है उसको हम पूर्ण कहते हैं, घटाने पर जब आता है तो उसको हम शेष कहते हैं। तो तीसरा भी अधिग्रहित आसान है, ठीक है कि नहीं, कि बराबर में बराबर घटाने पर जो शेष आता है वो भी आपस में बराबर होता है। अब इसको सिद्ध नहीं किया जाता है। पहला परिभाषा सुनिए, पहला अधिग्रहित क्या है, कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। दूसरा कह रहा है कि बराबर संख्या में बराबर जोड़ने पर जो पूर्ण आता है वो भी आपस में बराबर होता है। बराबर में बराबर संख्या घटाने पर शेष भी आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। अब क्या उसके बाद है, अब समझिए चौथा क्या है, तीसरा के चौथा क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, कह रहा है वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होते हैं वो आपस में भी बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए संपाती का मतलब क्या होता है, जैसे एक वस्तु इतना बड़ा दूसरा भी इसको पूरा पूरा ढक ले तो उसको संपाती बोला जाता है। एक के ऊपर पूरा पूरा आकर बैठ जाए, जैसे 2 का सिक्का है उसके ऊपर 2 का सिक्का रख दें तो वो आपस में संपाती हो जाएंगे, ठीक है नहीं। जैसे एक ताला उसकी 2 चाबियां अगर हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे तो वो क्या करेंगे, संपाती कहलाएंगे, ठीक है ना। तो संपाती हो गया। अब समझिए कह रहा है जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वस्तु है, ठीक है ना, हमारे पास दूसरा एक वस्तु है, ठीक है ना, हमारे पास तीसरा एक वस्तु है, तो एक दूसरे का संपाती होते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये वस्तु इसको ढक दी तो ये एक दूसरे को क्या है, संपाती है। अगर मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये इसको ढक ली, ये भी इसको ढक ले रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे क्या कहलाएंगे, संपाती कहलाएंगे, ठीक है कि नहीं। यदि 2 वस्तुएं या 2 से अधिक वस्तुएं एक दूसरे को ढक ले रही हैं तो वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो संपाती वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा क्या कर रहा है, पांचवा समझिए, पांचवा कह रहा है कि जो संख्या पूर्ण होता है, पूर्ण पूर्ण माने पूरा पूरा जो होता है ये अपने किसी भी भाग से, भाग जो होता है उससे बड़ा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब समझिए जैसे हम कह देंगे क्या चीज, जैसे हमारे पास एक, जैसे मान लीजिए रोटी है, इतना बड़ा एक रोटी है, तो इसको हम अगर आधा कर दें तो ये जो आधा भाग है, ये आधा भाग, तो ये हम कहेंगे जो ये पूरा है, पूरा अपने भाग से बड़ा ही होगा। हम कह दिए ये हमारे पास रोटी है, इसका हम इतना हिस्सा काटिए तो हमारे पास इतना हिस्सा मिल गया, इतना हिस्सा, ये भी भाग है, इस पूरे से क्या होगा, छोटा ही होगा। बात समझ आया कि नहीं। जैसे फिर समझिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतना बड़ा है, इतना बड़ा, हम इतना हिस्सा काट लिए, इतना बच गया, तो ये भी भाग है, ये भी इस पूर्ण से क्या होगा, इस पूर्ण से छोटा होगा। तो कहा जा रहा है ये जो पूर्ण है
पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये हो गया पांचवा। ठीक है कि नहीं? इसके बाद छठवां समझिए, इसको मिटा रहे हैं, तो छठवां। तो छठवां देखिए क्या कर रहा है, छठवां ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो हम कहेंगे वे वस्तुएं जो किसी एक ही वस्तु की दोगुनी हो, तो वो आपस में बराबर होती है। जैसे कि मतलब समझिए, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर क्या है, तो मान लीजिए 4 लिखा हो, ठीक है ना, 4 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, कोई चीज है इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर एक वस्तु, संख्या या वस्तु कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर भी एक, ठीक है ना, हम कहते हैं कि इसका एक संख्या दोगुना है, ठीक है ना, तो इसका एक क्या है, दोगुना है, इसका ये भी क्या है, दोगुना है, तो इसका ये भी क्या है, दोगुना है, दोगुना है। तो बताइए, अगर हम कहेंगे इसका दोगुना इस बॉक्स में है, तो बताइए यहाँ क्या होगा, 8 होगा। इस 4 का दोगुना इस बॉक्स में, यहाँ भी क्या था, 8 होगा। तो इसका भी दोगुना इसमें है, तो ये भी क्या है, 8 होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर यहाँ बहुत सारा 8 है, ये सब 8, सब 8 इसके क्या है, दोगुने हैं, तो ये आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक डंडा है, जो क्या है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एक लाइन या रेखा है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि बहुत सारी रेखाएं, यहाँ पर एक रेखा है, 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 तो हम कहेंगे क्या कि अगर हम कह रहे हैं कि ये रेखा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है ना, ये फोर्थ है, ये सब रेखाएं, हम कहें कि ये सब रेखाएं इसकी क्या है, दोगुनी है, तो ये आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, बराबर। तो इसी बात को कह रहा है क्या, छठवां, अगर ये दोगुना है, ये भी दोगुना है, ये भी दोगुना है, ये भी दोगुना है, तो सब आपस में बराबर होंगे, 6-6 सेंटीमीटर सब होंगे। तो ये कौन सा, छठवां है। अब सातवां कह रहा है इसका उल्टा, एक वस्तु कोई चीज है और बहुत सारी वस्तुएं एक ही वस्तु की क्या हो, आधी हो, तो वो भी आपस में बराबर। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 है, ठीक है ना, हम कहें कि यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ 5 5 5 5, हम कहें कि यहाँ पर ये 5 इसका आधा, ये भी इसका आधा, ये भी इसका आधा, ये भी इसका आधा, ये भी इसका आधा, तो एक ही वस्तु के आधे हैं ये सब, तो ये सब आपस में क्या है, बराबर है। बस यहाँ पर कोई और भी चीज ले सकते हैं, उदाहरण जैसे कि वही लाइन वाला, हम कहते हैं क्या चीज, हमारे पास एक रेखा इतना बड़ा है, ये सब क्या है, उस रेखा के आधे हैं, सब उस रेखा के आधे हैं। अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, तो ये सब अगर आधे हैं, तो सब के सब कितने सेंटीमीटर होंगे, 5 सेंटीमीटर होंगे। बात समझ में आया? तो एक ही वस्तु की आधी, एक ही वस्तु की आधे आपस में बराबर होता है ना, और क्या है कि एक ही वस्तु के दोगुने भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और क्या है, जो पूर्ण होता है अपने भाग से बड़ा होता है, और जो संपाती संपाती वस्तुएं एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर बराबर में बराबर घटाया जाए, बराबरों में बराबर घटाने पर शेष जो आता है वो भी आपस में बराबर होता है। बराबर में बराबर जोड़ने पर जो पूर्ण आता है वो भी आपस में बराबर होता है। और ये लगा रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो आपस में भी बराबर होती हैं। इस तरीके से 7 अधिग्रहित हो गए, इसको भी लिख लेते हैं, फिर समझेंगे क्या चीज। तो देखिए अभिग्रहित लिख दिए हैं। नंबर 1 क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वे आपस में भी बराबर होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ये सभी मिलकर के इसके बराबर है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं ये तीनों, जैसे एक नाम है आई, एक टी, एक यल, तीनों अगर आ के बराबर है, ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है बराबर में बराबर जोड़ने पर जो पूर्ण होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम कह रहे हैं 40-40 आपस में क्या बराबर है, और 30-30 आपस में बराबर है, ठीक है ना। और ये 30-30 इसमें जोड़ दें, 30 इसमें जोड़ दें, यहाँ 30 इसमें जोड़ दें, यहाँ पर तो बराबर था, बराबर में बराबर संख्या जोड़े तो जो आया ये भी आपको क्या होगा, बराबर हो गया। ये दूसरा। फिर इसी का उल्टा करें, बराबर में बराबर घटाने पर जो शेष आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। जैसे ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक, बराबर है, इसमें बराबर संख्या को हम घटा दें तो घटा देंगे बराबर में बराबर, तो जो बच गया है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। चौथा कह रहा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के संपाती होते हैं वो आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वस्तु अगर इसको ढक दे रही पूरी पूरी तरह से, ये भी इसको ढक दे रही, ये भी इसको ढक दे रही, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है कि नहीं। इसके बाद ये चौथा होगा, पांचवा यहाँ देखिए, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा। जैसे हम कह रहे हैं ये पूर्ण है, इसका कटा हुआ भाग ये ले लेंगे तो हमेशा ये पूर्ण अपने भाग से बड़ा ही होगा, ठीक है कि नहीं। छठवां कह रहा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के दोगुनी होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं अगर ये सब इसकी दोगुनी है, जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है और ये सब इसकी दोगुनी है, तो ये सब आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे, मतलब सब 6 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। इस तरीके से सातवां यहाँ लिख दिए हैं वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती हैं, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु की ये सब आधी हैं। ये मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर का है तो इसका ये सब आधी है, ये सब होंगी 5 सेंटीमीटर और सब 5 सेंटीमीटर होंगी, तो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक। अभिधारणा और परिभाषा और पढ़े और अभिग्रहित पढ़े, ठीक है ना। और अभिधारणा सीखेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में प्रश्नावली समझेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।